कक्षा 12 वाले देखेंगे। अभी तक आपका प्रतिस्थापन से समाकलन चल रहा था। अब आपका जो समाकलन शुरू हो रहा है खंडशः समाकलन है। समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। अभी तक आप क्या कर रहे थे? प्रतिस्थापन समाकलन, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सभी भैया इसको ध्यान देंगे, अभी आज से शुरू हो रहा है, इसलिए थोड़ा विशेष रूप से इसको ध्यान देंगे तो सूत्र समझ में आ जाएगा। इसमें इसका उपयोग हम तब करते हैं जब दो समाकलित मतलब समाकलन योग्य दो फलन परस्पर गुणा में हों, तो ऐसे समाकलन को पूर्ण करने के लिए हम खंडशः समाकलन का उपयोग करते हैं। और इसके उपयोग में एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जो समाकलन को सरल बनाने में सुविधाजनक हो उसको फर्स्ट और फिर दूसरे को सेकंड मानेंगे। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन डी टी एक्स f1x इंटू सेकंड का समाकलन और इन दोनों के प्रोडक्ट में जो प्राप्त होगा, मल्टीप्लिकेशन में जो प्राप्त होगा, उस पूरे का समाकलन। ठीक है। और किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, इसके लिए इन 5 अक्षरों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। आई लेट, इसको क्या पढ़ते हैं हम? आई लेट। इन 5 अक्षरों को यदि ध्यान में रखेंगे तो जो आपका खंडशः समाकलन है वह कार्य आपको बहुत सरल बना देगा। और यदि इनका ध्यान नहीं रखेंगे, किसको पहला मानना किसको दूसरा मानना, तो फिर आपके लिए थोड़ी कठिनाई होगी। और इन 5 अक्षरों में जो पहले आएगा वही फर्स्ट माना जाएगा। जैसे आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई किसका प्रतीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अर्थात दिए गए समाकलित फलनों में अगर दो फलन है तो उनमें अगर कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे। दूसरा यल का मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अर्थात दिए गए फलनों में यदि लॉग का कोई फलन है तो उसको फर्स्ट मानेंगे। इनवर्स और लॉग यदि दोनों एक साथ हो जाया तो हम इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, लॉग को सेकंड मानेंगे। ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है ए का। ए है अलजेब्राइक फंक्शन, अर्थात बीज गणितीय फलन। जैसे x² हो, x³ हो, x⁵ हो। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। देखिए ये इनवर्स फलन है और यह त्रिकोणमितीय फलन है। अगर कहीं जैसे दिया गया साइन इनवर्स x इंटू टेन एक्स, तो वहाँ पर साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे, टेन एक्स हमारा सेकंड होगा। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अर्थात चरघातांकीय, जैसे e⁴x, a⁴x आदि। ठीक है। तो इन 5 अक्षरों को जरूर अपने ध्यान में रखेंगे और ये 5 अक्षर ही आपके कार्य को सरल बनाएंगे। फिर इसके बाद इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, और उसके प्राप्त होने के बाद उसका जो प्रोडक्ट आएगा होल समाकलन उसका करना है। जैसे एक उदाहरण इस पर देखेंगे। जैसे आपको दिया गया, मान लीजिए x cos x dx, तो यहाँ पर ध्यान से देखें,
यक्स cos x dx में हम ना तो cos x को मान करके x प्राप्त कर सकते हैं, ना x को से cos x प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, खंडसा लगेगा। और खंडसा को लगाने के लिए अब हमें तय करना है दोनों में कि फर्स्ट किसको माने हम। तो देखिए कभी कभी तो सरल होता है, दोनों में से चाहे जिसको मान लें आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस नियम का पालन आपको करना होगा, तभी आपका कार्य सरल होगा। अब देखिए इसमें x क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है, इस a पहले आता है, t बाद में आता है, इसलिए a को फर्स्ट मानेंगे, t को सेकंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब फार्मूला के अनुसार फर्स्ट फंक्शन अर्थात x, सेकंड का समाकलन, तो सेकंड क्या है हमारा cos x, तो समाकलन का चिन्ह लगा के cos x dx, फिर माइनस का चिन्ह, फिर एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे समाकलन चिन्ह के अंदर, फर्स्ट का अवकलन तो d dx x इंटू सेकंड का समाकलन अर्थात cos x dx, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर होल समाकलन का चिन्ह dx लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए इसको x। अब cos x का समाकलन आपका क्या होता है, कितने लोग जानते हैं, कितने भैया जानते हैं भाई cos x का समाकलन? तो cos x का क्या होता है, sin x, cos x का sin x पीछे आपने पढ़ा है, माइनस, अब यहाँ पर देखिए x का अवकलन क्या होगा, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, इंटू cos x का समाकलन क्या होगा, sin x, ये हो गया dx, अर्थात हमारे पास बना x sin x माइनस sin x dx। अब पुनः इसका समाकलन करेंगे, किसका, इसमें जिसमें अभी समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है। तो sin x का समाकलन क्या हो जाता है, माइनस cos x, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस cos x प्लस c, अर्थात ये हो गया x sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये देखिए हमें ये भी पहचान करना है कि कब बाई पार्ट का यूज करेंगे हम और कब हम प्रतिस्थापन का यूज करेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और इसी पर एक होमवर्क केवल मैं दे रहा हूँ जिसे आपको करना है, शेष एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप करेंगे। अगर कहीं कोई समस्या है तो फिर उसको आप पूछेंगे। दिया गया है एक केवल मैं दे रहा हूँ x tan इनवर्स x dx। आज केवल एक आपके लिए, क्योंकि आज आपको सूत्र का अभ्यास करना है, तो एक मैं दे रहा हूँ, इसको आप बढ़िया से देखें, समझें और सूत्र पर अभ्यास करें और फिर एक्सरसाइज से प्रश्नों को लगाएं।